हमें औरों से कोई डर नहीं, मगर बलात्कारी की अब खैर नहीं, बलात्कारी की अब खैर नहीं। इसीलिए मैं जोरदार नारा लगवाना भी चाहूंगी। मैं बोलूंगी कि हमें औरों से कोई डर नहीं, आप कहेंगे बलात्कारी की अब खैर नहीं। औरों से कोई डर नहीं, बलात्कारी की अब खैर नहीं, औरों से कोई डर नहीं, बलात्कारी की अब खैर नहीं, औरों से कोई डर नहीं, बलात्कारी की अब खैर नहीं। और मैं ये नारा इसलिए लगवाती हूँ क्योंकि अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बलात्कार का प्रकरण सामने आया। उसमें त्वरित कार्रवाई की गई बलात्कार के आरोपी को, जिसमें बलात्कार हुआ और जो पीड़िता थी 2 माह की गर्भवती थी वहां, और उस समय त्वरित कार्रवाई की गई। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाया गया, आरोपी पर त्वरित कार्रवाई करके सरकार ने दिखाई वहां की। परंतु मैं पूछना चाहती हूँ कि जब मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अंदर एक दिव्यांग दर्शनार्थी आस्थावान हिंदू ओबीसी लोधी बेटी के साथ अत्याचार, दुराचार और बलात्कार की घटना हुई, जब वो गर्भवती हो गई, उसके बाद भी मैं पूछना चाहती हूँ अभी तक यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं होने का काम किया गया? अभी हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में एक किस्सा सामने आया है, उसमें एक डॉक्टर के साथ बड़ा ही जघन्य बलात्कार और उसके बाद हत्या का कांड हमने देखा। मैं उसकी निंदा करती हूँ और उसमें भी त्वरित कार्रवाई हुई। परंतु आज मैं पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में हो तो उस पर आवाज सरकार नहीं उठाती, किसी और प्रदेश में हो तो ये भाजपा के लोग चिल्लाने का काम करते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। अरे बेटियां बचाएंगे भी, बेटियां पढ़ाएंगे भी, पर ये भाजपा वाले बताए, मोहन यादव जी बताए, बेटियां किससे बचाए? अरे भाजपा के कुलदीप बलात्कारी सेना से बेटियां बचाए, या भाजपा के बलात्कारी विधायक रामदुलार से बेटियां बचाए, या भाजपा के यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह से बेटियां बचाए, या भाजपा के यौन शोषण आरोपी सोनिया मिल से बेटियां बचाए? अरे किससे बेटियां बचाए? आपके शासन में आज बेटियों की इज्जत आबरू पर आंच आ रही है, आप उसमें कार्रवाई करने का काम नहीं करते। परंतु साधना भारती ने ठाना है कि एक ओबीसी बेटी को न्याय दिलाना है, ओबीसी बेटी को न्याय दिलाना है, और उस ओबीसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज मैं आप सब लोगों का समर्थन मांगती हूँ, आप सब लोगों का साथ चाहती हूँ। इस धरना प्रदर्शन के तुरंत बाद हम न्याय मार्च निकालेंगे और न्याय मार्च निकालते हुए कलेक्टर साहब को हम मुख्यमंत्री के नाम का भी ज्ञापन सौंपेंगे और कलेक्टर साहब को उनके नाम का भी ज्ञापन सौंपेंगे कि तुरंत इस पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ बलात्कारी ब्रिजेश शर्मा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाए। और साथ में एक और मैं दुख की बात आपको बताना चाहती हूँ कि जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हम सुन रहे थे 8 माह की गर्भवती है, 1 महीना बीत गया है, वो 8 महीने से 9 महीने की गर्भवती हुई, उसके बाद उसने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन तब तक भी उस पाखंडी पुजारी ब्रिजेश शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये शर्म की बात है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर कैसे वो दिव्यांग बेटी जिसके साथ बलात्कार हुआ, जो पीड़िता है, जिसने एक नाजायज शिशु को जन्म तो दे दिया है, मगर उसका भरण पोषण कैसे करेगी? क्योंकि ना तो शासन की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से उस पीड़िता के परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं की गई है। मैं आज मोहन यादव सरकार से एक और मांग करना चाहती हूँ कि उस बलात्कार की पीड़िता के जो नाजायज शिशु है उसके भरण पोषण का इंतजाम कराने का काम मोहन यादव की सरकार को करना चाहिए। और जब तक बेटी को इंसाफ न मिल जाए तब तक कम से कम 25 लाख रुपए की उसे राशि तत्काल रूप से मुहैया सरकार की तरफ से कराई जानी चाहिए। ये मेरी मांग है। और मैं एक बात यही कहना चाहूंगी कि बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक बेटी के साथ ऐसा हो जाता है। मैं तो मानती हूँ कि नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, इसमें करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी को अपमानित किया जाता है। नारी का सम्मान होना चाहिए। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता, भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मोहन यादव जी की सरकार अब आगे आए। ये जो गहरी नींद में सो रहे हैं, जब मेरी एसपी साहब से बात हुई तो मुझे तो लगा कि शिवपुरी का जो जिला प्रशासन है वो ये सोचकर बैठा हुआ है कि शायद ब्रिजेश शर्मा खुद ब खुद आएगा और थाने में जाकर अपनी गिरफ्तारी देने का काम करेगा। अरे जिला प्रशासन को इस मामले को लेकर संवेदनशील होना चाहिए और संवेदनशीलता के साथ
तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने जब एसपी साहब से बात की तो मुझे उन्होंने यह भी संज्ञान में बात लेकर आए कि वो जो आरोपी है बाबा ब्रजेश शर्मा पाखंडी पुजारी, उसकी मल्टीपल आईडीज है, मतलब उसके बहुत सारे आधार कार्ड हो सकते हैं, बहुत सारी आईडीज हो सकती हैं। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, जब कोई किराए पर भी कमरा देता है तो उसका आधार कार्ड लेके रख लेता है। इस जिले के अंदर एक पाखंडी पुजारी, एक व्यभिचारी, एक दुराचारी सनातन सभ्यता और संस्कृति का मखौल उड़ाता रहा, एक बेटी का बलात्कार करता रहा और इतने सालों से यहाँ रहता रहा, तो प्रशासन को उसकी मल्टीपल आईडीज और उसके फर्जीवाड़े का संज्ञान क्यों नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। साधना भारती यही कहना चाहती है कि मैं मानती हूँ कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है और इसीलिए आप यहाँ पे मौजूद एक एक व्यक्ति का साथ जरूरी है, चाहे वो जनता जनार्दन हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो ओबीसी एससी एसटी किसी महासभा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हो, और चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से आते हो। कोई पाखंडी, आतंकवादी, बलात्कारी, इनका कोई धर्म नहीं होता, इनकी कोई जात नहीं होती। बलात्कारी बलात्कारी होता है और वो सजा का हकदार होता है। और इसीलिए आप सबका साथ चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक कौवे ने कहा कि बहन सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू तो पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आपका एक चोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो आप सबको एकत्रित होकर ये सांप्रदायिकता, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, इस आग को बुझाने में एक एक बूंद पानी के रूप में सहयोग देना है। आप सबका साथ और समर्थन जरूरी है। और गीता में